शासन की गद्दी पाने के लिए दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने अपने ही दल के 40 साथियों की निर्मम हत्या कर दी थी। ये जो सामने बलबन की कब्र है, यहाँ से इत्र की खुशबू आती है और आवाज़ें आती हैं दोस्तों इस बलबन की कब्र से। अल्लाह की इबादत करने की आवाज़ें आती हैं। बताया जाता है कि बलबन की आत्मा आज भी इसी कब्र के आसपास मंडराती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वक्त मैं दिल्ली के महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में हूं। यहां पर ढेर सारी मुग़ल कालीन और उससे भी पुरानी इमारतें मौजूद हैं, जिसमें मकबरा, मस्जिद, बावली और अन्य इमारतें भी मौजूद हैं दोस्तों। इनमें से कुछ इमारतें रहस्यमयी और डरावनी हैं दोस्तों। इन्हीं में से एक इमारत का नाम है दोस्तों बलबन का मकबरा, गयासुद्दीन बलबन की कब्र, जो कि दोस्तों इसी महरौली के घने जंगलों के बीच, वीरान खंडहरों के बीच में स्थित है दोस्तों। तो आज जो है दोस्तों इस वीडियो में मैं बलबन के मकबरे से आपको रूबरू कराऊंगा और वहां से जुड़े हुए जो भी दोस्तों इतिहास हैं, डरावने और रहस्यमयी बातें हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। बाकी आपको दिखा देना चाहता हूं कि यह खूबसूरत महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है दोस्तों। चारों तरफ आप देखें, खूबसूरत हरे भरे घास के मैदान और फूलों और पेड़ पौधों के साथ सजाया गया है इस पूरे पार्क को दोस्तों। तो चले जी दोस्तों, देर न करते हुए हम बलबन के मकबरे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों कहते हैं कि बलबन के कब्र से आज भी इत्र की खुशबू आती है और जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद उसी कब्र से, बलबन के कब्र से नमाज़ पढ़ने की आवाज़, अल्लाह की इबादत करने की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। बलबन एक क्रूर और सख्त शासक था और बहुत ही कठोर व्यवहार करने वाला शासक था। बलबन ने शासन सत्ता हासिल करने के लिए अपने ही दल के 40 साथियों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसलिए दोस्तों बलबन को कठोर व्यवहार वाला और ताकतवर शासक कहा जाता था। दोस्तों बलबन सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का गुलाम था, यानी एक नौकर की हैसियत से काम करता था। बाद में इल्तुतमिश ने बलबन को अपने 40 विश्वास पात्रों के 40 दल में शामिल किया था। बाद में उसी 40 दल का दमन करके बलबन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की गद्दी पर बैठा। बलबन ने सुल्तान के पद को ताकतवर बनाने और उसके वैभव को स्थापित करने के लिए अलग अलग काम किए। चारों तरफ दोस्तों आप नज़र दौड़ाएं तो ये वीरान खंडहर है दोस्तों, और अभी बरसात की वजह से इनमें हरी भरी घनी झाड़ियाँ भी उग चुकी हैं दोस्तों। और एक काफ़ी विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ खंडहर है, जो कि कभी गयासुद्दीन बलबन का शहर हुआ करता था दोस्तों। और इन्हीं वीरान खंडहरों में स्थित है बलबन की कब्र, बलबन का मकबरा, जहां पर बलबन को दफन किया गया है। बताते हैं कि उसी कब्र से, उसी मकबरे से, बलबन के उसी कब्र से दोस्तों आज भी इत्र की खुशबू आने की दावा किया जाता है और उसी कब्र से नमाज पढ़ने की आवाज़ आने का भी दावा किया जाता है दोस्तों बलबन जितनी लंबी दाढ़ी रखता था उतना ही ऊंचा मुकुट पहनता था। इससे वह डरावना लगता था और उसे देखने वाले उससे भयभीत होते थे। अधिक उम्र में शासन सत्ता मिलने के बाद भी बलबन बहुत ताकतवर था और बलबन की नज़रें दोस्तों हमेशा बहुत सशंकित रहती थी। एक बार बलबन के समय में 1279 में, लगभग 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया और खुद के नाम से सिक्के चलवाए। गुस्से में आकर बलबन ने वहां जाकर उस विद्रोह का न सिर्फ दमन किया, बल्कि कहा जाता है कि बलबन ने मारे गए लोगों को सड़कों के किनारे खंभों से लटकाकर और उनके सिर में किलें ठुकवाई थी दोस्तों मारे गए लोगों के लाशों में गयासुद्दीन बलबन ने किले ठुकवा करके उनको टांग दिया था दोस्तों, जिससे लोगों में उसके नाम का भय फैल जाए और कोई विद्रोह करने की हिम्मत ना जुटा पाए। शासन करने की गयासुद्दीन बलबन की आक्रामक
नीति को रक्त और लौह की नीति कहा जाता था दोस्तों। बलबन ने 20 साल तक सुल्तान की हैसियत से शासन किया और बलबन ने लगभग 1265 ईस्वी में पद संभाला और अपने अंतिम समय तक वह 1286 ईस्वी तक सुल्तान रहा दोस्तों। और अभी हम आ चुके हैं गयासुद्दीन बलबन की कब्र के पास। ये जो नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ी सी कब्र बनी हुई, एक बहुत बड़ा सा मकबरा बना हुआ है। यही है दोस्तों गयासुद्दीन बलबन की कब्र। बताते हैं कि इसी कब्र से दोस्तों आज भी इत्र की खुशबू आती है और यहाँ पर जब अंधेरा हो जाता है दोस्तों तो नमाज़ पढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है इसी गयासुद्दीन बलबन की कब्र से। और ये देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ जो है घना खंडहर है दोस्तों, बिल्कुल वीरान है दोस्तों। इस वक्त यहाँ पर कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा दोस्तों। इस वक्त क्या, किसी भी टाइम आपको कोई भी यहाँ नज़र नहीं आने वाला है दोस्तों। रात के टाइम में तो बंद कर दिया जाता है, इसके अंदर आने की परमिशन नहीं होती है जब अंधेरा हो जाता है। लेकिन जब दोस्तों दिन के टाइम में खुला हुआ होता है तो उस टाइम भी यहाँ पर कोई भी आपको नहीं दिखने वाला है। फ़िलहाल मैं दोपहर के टाइम में आया हुआ हूँ और ये पूरी तरह से सुनसान है, वीरान खंडहर है दोस्तों। और इन वीरान खंडहरों के बीच में स्थित है गयासुद्दीन बलबन की कब्र, गयासुद्दीन बलबन का मकबरा, जो कि नीचे है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, नीचे से भी चल कर के दिखाऊंगा। इस मकबरे पर दोस्तों कुरान की आयतों को उकेरा गया है। कुरान की आयतें जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं, लिखी गई हैं दोस्तों इस मकबरे के ऊपर। दोस्तों अभी मैं आपको बलबन की कब्र के पास लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनके माध्यम से हम नीचे उतरते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, गयासुद्दीन बलबन एक क्रूर शासक था। क्रूर इसलिए था दोस्तों क्योंकि शासन की गद्दी पाने के लिए दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने अपने ही दल के 40 साथियों के, यानी चालीसा दल के 40 साथियों की निर्मम हत्या कर दी थी बलबन ने दोस्तों, जो कि इस कब्र के नीचे आज दफन है दोस्तों। यह है गयासुद्दीन बलबन की कब्र, जिससे आज भी इत्र की खुशबू आने का दावा किया जाता है। और बताया जाता है कि इसी कब्र से दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन के इसी कब्र से कुरान की आयतों को पढ़ने की आवाज़ आती है, नमाज़ पढ़ने की आवाज़ आती। बताया जाता है कि बलबन आज भी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है दोस्तों, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है दोस्तों, और उसकी आवाज़ इस कब्र से आती है दोस्तों। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन मर कर भी किस प्रकार ज़िंदा है, दफन होकर के किस प्रकार ज़िंदा है दोस्तों, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी इस कब्र से आवाज़ें सुनाई देती हैं दोस्तों। गयासुद्दीन बलबन ने दोस्तों अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारी हत्याएं किया है और शासक बनने के लिए उसने अपने ही दल के 40 साथियों की हत्या कर दी थी। और संभवतः उन्हीं गुनाहों की माफ़ी आज भी गयासुद्दीन बलबन अल्लाह से मांगता है दोस्तों, अल्लाह से इबादत करता है, माफ़ी मांगता है दोस्तों। और आवाज़ जो है इस कब्र से आती है जब अंधेरा हो जाता है दोस्तों तब। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस मकबरे पर कुरान की आयतों को उकेरा गया है। अगर आप गौर से देखेंगे, फ़िलहाल मुझे तो उर्दू नहीं पढ़ने आती है, अगर आपको आती है दोस्तों उर्दू भाषा तो आप पढ़ करके इनका मतलब ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। बलबन के मकबरे के कैंपस में ये जो एक इमारत आप अब देख रहे हैं, यही एकमात्र ऐसी इमारत है जो कि बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आज भी खड़ी है। बाकी जो पूरा जो बलबन का शहर है वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है दोस्तों। बाकी यहाँ पे देखें, ये सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत की सिर्फ दीवारें चारों तरफ से बची हुई हैं, बाकी जो छत है वो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। सिर्फ चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मोटी मोटी दीवारें हैं जो कि नज़र आ रही हैं दोस्तों। जितनी भी बातें मैंने आपको बताया है, ये सभी बातें दोस्तों यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं आसपास में, वो इस बात का दावा करते हैं। और बहुत से ऐसे टूरिस्ट पहले के आए हुए हैं, उन्होंने भी इस बात का आभास किया है दोस्तों। उन्होंने ही बताया है कि ये जो सामने बलबन की कब्र है, यहाँ से इत्र की खुशबू आती है। कौन आखिर छिड़कता है इत्र इस बलबन की कब्र पर?
और आवाज़ें आती हैं दोस्तों इस बलबन की कब्र से, अल्लाह की इबादत करने की आवाज़ें आती हैं। बताया जाता है कि बलबन की आत्मा आज भी इसी कब्र के आसपास मंडराती है दोस्तों, भटकती है, और वही आत्मा अल्लाह से माफ़ी मांगती है अपने गुनाहों की। जी हाँ दोस्तों, और ये देखें चारों तरफ ऊंची ऊंची मोटी दीवारें हैं दोस्तों, और इन्हीं दीवारों के बिल्कुल बीचों बीच में बलबन की कब्र है जिसे मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। बाकी दोस्तों ये जो कब्र है काफ़ी बड़ी कब्र है दोस्तों, और ठीक इतनी ही बड़ी कब्र जो है लगभग इल्तुतमिश की भी बनाई गई है। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में गयासुद्दीन बलबन ने अपने कैरियर की स्टार्टिंग की थी, और गयासुद्दीन बलबन ने जो है सबसे पहले इल्तुतमिश के यहाँ गुलाम बन के आया था, एक नौकर की हैसियत से आया हुआ था। फिर बाद में दोस्तों उसने अपने ही दल के 40 साथियों की हत्या करके शासन पर बैठा, दिल्ली सल्तनत का शासक बना, सुल्तान बना दोस्तों, और काफ़ी क्रूर और काफ़ी ज़्यादा निर्दयी शासक था। लेकिन गयासुद्दीन बलबन की एक दोस्तों अच्छाई भी थी, वो ये थी दोस्तों कि गयासुद्दीन बलबन न्यायप्रिय इंसान था। न्यायप्रिय से तात्पर्य यह है दोस्तों कि गयासुद्दीन जो भी फैसले लेता था वह निष्पक्ष लेता था, और साथ ही साथ दोस्तों जो दंड देता था, दोषियों को जो दंड यह देता था गयासुद्दीन बलबन, यह दोस्तों काफ़ी कठोर देता था, काफ़ी कठोर दंड देता था, और जो फैसला सुनाता था वह काफ़ी निष्पक्ष होता था, काफ़ी क्या पूर्णतः निष्पक्ष फैसला सुनाता था। और इसी शासन करने की रणनीति को लव और रक्त की नीति कहा जाता था दोस्तों, और बलबन ने इसी लव और रक्त की नीति का जो प्रतिपादन किया और अपने शासनकाल में इसी रक्त और लव की नीति लागू की थी दोस्तों। यही अच्छाई थी दोस्तों बलबन के शासनकाल में गयासुद्दीन बलबन की। तो चले जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में मैंने बलबन के मकबरे और बलबन के शहर से आपको रूबरू कराया और संपूर्ण इतिहास बताया दोस्तों मैंने आपको गयासुद्दीन बलबन से संबंधित। और ये जो पूरा खंडहर आप देख रहे हैं यही गयासुद्दीन बलबन का शहर था, जो कि आज वीरान खंडहर के रूप में महरौली के घने जंगलों में स्थित है दोस्तों। तो वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।